बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों, बहनों और दोस्तों के लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि अगर आप 10 जिल हज से पहले सुबह शाम ये अमल कर लिया करेंगे तो इंशा अल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपका घर हर तरह की मुसीबत, परेशानी और बीमारियों से पाक साफ हो जाएगा। अगर आपके घर में किसी को कोई भी परेशानी है, कोई भी बीमारी है, कोई भी मुसीबत है, तो आपकी हर मुसीबत, परेशानी और बीमारी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, नेक लोगों पर जब परेशानियां आती हैं तो वो ये समझते हैं कि मेरे अल्लाह ने ये मामला मेरे साथ इस तरह कर दिया कि ये मेरे गुनाहों का कुफारा बन गया। और इंसान अपने गुनाह समझ ले कि ये मेरे गुनाह हैं, मैं गुनहगार हूँ और ये जो दुनिया में अल्लाह मुझे परेशानियां दे रहे हैं ये मेरे गुनाहों की वजह से दे रहे हैं। अब उन परेशानियों पर इंसान अल्लाह से इस्तगफार शुरू कर दे, अल्लाह से तौबा करे कि ए अल्लाह, मेरे गुनाहों की वजह से ये परेशानियां आई हैं, इसलिए मुझे माफ कर दे। जब इंसान ये तरीका इख्तियार करेगा तो इंशाअल्लाह उसके सारे गुनाह माफ होते चले जाएंगे और फिर मौत का वक्त जब आएगा तो ऐसा पाक साफ होकर जाएगा जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ था। इस तरह पाक साफ होगा कि मरते ही इंशाअल्लाह जन्नत की नेमतों से मुस्तफीद होगा। एक बात हमेशा याद रखें, आज की वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आपकी परेशानी खत्म हो जाए, मुसीबत खत्म हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए। परेशानियों का कम आना ये भी खतरे की बात है। जो लोग काफिर होते हैं, मुनाफिक किस्म के लोग होते हैं, जिनका अल्लाह से ताल्लुक कम होता है, उन पर परेशानियां बहुत कम आती हैं। अल्लाह उनको छूट देते हैं। सालों गुजर गए, कोई बीमारी नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। अल्लाह पाक को अपने जिन बंदों से ज्यादा मोहब्बत होती है उनको ही वो आजमाता है, मुसीबतों में डालता है, परेशानियों में डालता है। इसलिए जब भी कोई परेशानी, मुसीबत या बीमारी आए तो अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांगे, अल्लाह से तौबा और इस्तगफार करें, क्योंकि अल्लाह पाक आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए उसने आपको परेशानी या मुसीबत में डाला है। उलमा ने फिरौन का नाम आम तौर पर वलीद लिखा है। उसकी उम्र 640 साल थी। आप तो उसके बारे में जानते होंगे। उसको अल्लाह की तरफ से इतनी छूट मिली कि 640 साल में एक दफा भी सर में दर्द ना हुआ। तो ऐसे आदमी को गरूर, तकब्बर कहाँ ले जाएगा? वो अपने आप को कितना बड़ा समझने लगेगा। फैसला आप खुद कर लें। इसीलिए उसने अपने आप को कहा, मैं तो बड़ा रब हूँ, मैं सबका रब हूँ, यानी उसने खुदाई का दावा कर दिया। तो इससे मालूम होता है कि परेशानियों का ना आना इंसान के जहन में ये बात बिठा देता है कि माज़अल्लाह मैं बड़ा अच्छा हूँ, बड़ा आला हूँ। और फिर क्या होता है कि यही ख्याल खुदाई के दावे तक ले जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, बाज लोगों को देखा होगा कि जब परेशानी आती है तो माज़अल्लाह कहते हैं कि जी हमसे कोई गुनाह हो गया जो ये परेशानी आई है, यानी समझते ये हैं कि हम तो बड़े पाक साफ हैं, हमसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। इसलिए पता नहीं हमसे क्या गुनाह हो गया कि हम पर ये बीमारी आ गई, ये परेशानी आ गई, यानी अल्लाह ताला से गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि इंसान अगर सोचे तो दिन रात में पता नहीं कितने गुनाह करता है और इंसान को एहसास भी नहीं होता कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, और फिर कहता है कि पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया। और वो अल्लाह ही है जो हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल देता है। तो दोस्तों, बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब भी परेशानी, मुसीबत या बीमारी आए तो ये अल्लाह की तरफ से आती है। अल्लाह पाक अपने जिन बंदों को चाहता है, जिनसे मोहब्बत करता है, उनको ही अल्लाह पाक आजमाता है। तो जो कामयाब हो जाते हैं अल्लाह पाक उनसे राजी हो जाता है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करें। ये जिंदगी है, ऐसे मामलात चलते रहते हैं। आपको अमल बता देते हैं, आपने ये अमल लाजमी कर लेना है। 10 जिल हज से पहले जो कि बहुत ही खास दिन गुजर रहे हैं, इन दिनों में आपने ये अमल कर लेना है। सुबह और शाम के वक्त एक एक तस्बीह पढ़ लें,
बावजू होकर, पाक साफ होकर। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक कोई अमल इतना अजमत वाला और महबूब नहीं जितना वो अमल है कि जो जिल हज के पहले 10 दिनों में किया जाए। दोस्तों, जो अमल आपको बताने लगे हैं वो जिल हज के पहले 10 दिनों में आप कर लें। अगर आज 2-3 जिल हज हो चुकी है तो कोई बात नहीं, ये बरकत वाले दिन है। 10 जिल हज से पहले पहले आपने ये अमल कर लेना है कि सुबह और शाम के वक्त एक एक तस्बीह आपने पढ़नी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। एक तस्बीह सुबह के वक्त और एक तस्बीह शाम के वक्त आप लोगों ने ये अमल कर लेना है। और ये अमल अल्लाह पाक को बहुत ज्यादा पसंद है। ये तस्बीह पढ़ने के बाद जब आप अल्लाह पाक से दुआ मांगेंगे, रोजाना ये अमल करेंगे, तो अल्लाह पाक के फजलो करम से 10 जिल हज से पहले पहले मेरे मालिक की जात, वो पाक जात आपके घर से हर तरह की मुसीबत, परेशानी और बीमारियों से आपके घर को पाक साफ कर देगी। वो जात आपकी हर परेशानी को दूर फरमा देगी। बस आप लोगों ने ये अमल खुद भी करना है और अपने तमाम दूसरे भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना है, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो जिस तरह आप परेशान हैं, आपकी वजह से किसी दूसरे तक ये पैगाम पहुंचेगा तो उसकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। अल्लाह हाफिज।